ओके, तो स्टार्ट करते हैं CCNA 200301 का डे 8 RIP वर्जन 2। RIP स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो आपका CCNA 200301 है, इसके अंदर RIP और आपका EIGRP ये दोनों प्रोटोकॉल इंक्लूड नहीं किए हुए हैं न्यू सिलेबस में, ठीक है ना। जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर आपका राउटिंग प्रोटोकॉल RIP और EIGRP दोनों थे, बट न्यू में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, CCNA जो आपका ओल्ड था वो और जो हमारा न्यू था इन दोनों का मिक्सचर लेके चलूंगा। अगर इसके अंदर जो ओल्ड वाले में नहीं था वो भी डाल के दूंगा और न्यू वाले में जो ओल्ड नहीं है तो वो भी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा, ठीक है ना। दोनों इसमें अगर आपको ओल्ड वाला भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, न्यू वाला पढ़ना चाहते हो तो न्यू वाले के बारे में भी आप जान सकते हो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RIP। देखो, RIP एक प्रोटोकॉल होता है जो कि राउटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये लेयर 3 प्रोटोकॉल पे यूज होता है, लेयर 3 पे यूज होता है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस वेक्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो RIP की जो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस को हम AD वैल्यू भी बोलते हैं, शॉर्ट में AD वैल्यू, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस होता है वो 120 होता है। ये VLSM को सपोर्ट करता है। VLSM को केवल RIP वर्जन 2 सपोर्ट करता है। RIP वर्जन 2, वर्जन 1 VLSM को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। सेंड फुल अपडेट एवरी सेकेंड्स, ये क्या करता है, जो इसके पास अपडेट्स होते हैं ये हर 30 सेकेंड में ये ट्रांस एक्सचेंज करता है एक राउटर से दूसरे राउटर पे, ठीक है ना। जो भी इसके कनेक्टेड राउटर है, ठीक है। जो इसका इनवैलिड टाइमर होता है, जो इनवैलिड टाइमर होता है बाय डिफॉल्ट 180 होता है, ठीक है ना। इसे हम ट्यून कर सकते हैं। जो होल्ड डाउन टाइमर होता है ये भी 180 होता है, बट इसे भी हम ट्यून कर सकते हैं। प्लस टाइमर जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है 240 होता है, इसे भी हम ट्यून कर सकते हैं। तो इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड होता है और आपका जो होल्ड डाउन टाइमर होता है वो भी 180 सेकेंड होता है और जो आपका फ्लश टाइमर होता है वो होता है आपका 240 सेकेंड्स। अब इन्हें हम ट्यून कर सकते हैं, अगर ट्यून करना चाहें तो हम ट्यून कर सकते हैं। ये यूज करता है ट्रिगर अपडेट्स को। ट्रिगर अपडेट्स क्या होता है, जैसे ही आपके राउटर में कोई भी चेंजेस आए साथ के साथ ये अपडेट कर देगा अपने दूसरे राउटर पे या अपनी टेबल में अपडेट कर देगा साथ के साथ, ठीक है ना। वो ट्रिगर अपडेट्स होती है जो सेम टाइम में अपडेट होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये यूज करता है मैट्रिक्स को होप काउंट में। जो अब इसकी मैट्रिक्स होती है वो होती है होप काउंट। अगर इसे एक राउटर से, यहाँ से सोर्स से अगर डेस्टिनेशन तक जाने में 3 राउटर आ रहे हैं, ये देखो ये राउटर है, ये इसका सोर्स हो गया, ये इसका डेस्टिनेशन हो गया। अगर सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, यहाँ तक जाना है, तो इसके लिए बीच में एक राउटर ये आया, एक राउटर ये आया, तो इसके होप हो गए 2, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो ये 2 होप्स दूर है। जो इसकी मैट्रिक्स है ना वो होप काउंट होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये मिनिमम सपोर्ट करता है 15 राउटर्स। ये मिनिमम 15 राउटर्स को सपोर्ट करता है। अगर आपने एक कंपनी बनाई, ठीक है, उसमें आपने राउटर लगाए हैं, जैसे कि आपको लगाने हैं 20 राउटर्स और रिप चला रहे हैं उसके अंदर, तो आप उसके अंदर मिनिमम अगर आप ऐड करेंगे तो मिनिमम 15 राउटर ऐड कर सकते हैं, 15 से ऊपर नहीं। अगर आपने 16 राउटर लगा दिए तो इसकी रीचेबिलिटी नहीं पहुंचेगी 16 के लिए, ये केवल 15 तक ही यूज करेगा, क्योंकि इसमें हॉप काउंट जो होता है 15 होता है। तो 15 राउटर आप केवल यूज कर सकते हैं, 16 लगाते ही वो अनरीचेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं RIP 1 और RIP 2 में क्या डिफरेंस है। देखो, बेसिकली जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है, जो RIP 1 होता है, जो रिप वर्जन 1 है, वो क्लास फुल प्रोटोकॉल है, वो क्लास फुल को सपोर्ट करता है ना, FLSM को सपोर्ट करता है। और जो क्लास लेस है, जो RIP वर्जन 2 है, वो क्लास लेस और क्लास फुल दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। RIP वर्जन 1 जो है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करता है 255 255 255.255 पे, ठीक है। जो वर्जन 2 है वो मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करता है 224.0.0.9 पे, ठीक है ना। क्लास 1 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता, क्लास 2 MD5 और प्लेन टेक्स्ट दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जो हमारा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो वर्जन 2 है वो क्लास लेस और क्लास फुल दोनों को सपोर्ट करता है। जो आपका आपका रिप है, रिप UDP प्रोटोकॉल यूज करता है लेयर 4 पे,
और ये इक्वल लोड बैलेंसिंग करता है डिफॉल्ट 4 पाथ के लिए। अगर 4 इक्वल पाथ हैं तो लोड बैलेंसिंग इक्वल सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक्स अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये रहा ये, हाँ। इट्स यूज होप काउंट एज ए मैट्रिक्स। जो इसका होप काउंट होता है, जो राउटर की कनेक्टिविटी होती है एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने की, जैसे कि एक राउटर ये रहा, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। अगर राउटर 1 से अगर राउटर 2 तक जाना 3 तक जाना है, देखो ये हमारा हो गया सोर्स, ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन। अगर हम कोई भी पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं तो इसके बीच में कितने होप्स आते हैं, कितने राउटर्स आते हैं? एक यहाँ से लेके गया यहाँ, तो ये हमारा हो गया 1, ये मेरा 1 होप हो गया, यहाँ से गया यहाँ, तो ये हमारा हो गया 2। तो ये सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने तक 2 होप्स दूर है, मतलब 2 राउटर दूर है हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो वही चीज बताई गई है, 192.168.1.1/24 नेटवर्क इज 2 होप अवे फ्रॉम राउटर 3 192.168.30.0/24 तक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आरआईपी की टेबल। जो हमारा रिप प्रोटोकॉल होता है, इसमें 2 टाइप की टेबल्स बनती हैं, 2 टाइप्स की टेबल होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक हमारी जो टेबल होती है वो राउटिंग टेबल होती है, एक हमारी होती है डेटाबेस टेबल। राउटिंग टेबल क्या होता है? राउटिंग टेबल में इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके बेस्ट राउट की सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। देखो, आरआईपी स्टोर बेस्ट राउट फॉर ईच डेस्टिनेशन इन दिस टेबल। राउटर यूज दिस टेबल टू फॉरवर्ड द पैकेट टू डेस्टिनेशन। ये क्या करता है? ये अपने पास जो इसकी राउटिंग टेबल होती है इसके अंदर बेस्ट राउट रखता है ना। बेस्ट राउट होते हैं इसकी राउटिंग टेबल में सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए या पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए डेस्टिनेशन पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये मैंने कमांड डाली शो आईपी राउट, ठीक है, शो आईपी राउट किया। तो इसमें देखो, जो आर डिनोट करता है हमारा, ये जो आर डिनोट करता है, आर मीन्स होता है हमारा रिप। रिप से जो हमारा राउट लर्न हुआ है वो रिप से हुआ है। अगर कहीं भी आर आता है, देखो यहाँ पे ये आर दिखा रहा है ना, आर, तो इसका ये मतलब समझ लो आप, आर ये इस पे राउटिंग प्रोटोकॉल रिप चल रहा है, ठीक है। जो इसने राउट लर्न किए हुए वो रिप से किए हुए हैं, ठीक है ना। और जो यहाँ पे देखो आप, ये जो दिखा रहा है 24, ये दिखा रहा है आपका सबनेट मास्क। ये आपका बेसिकली होता है, ये क्या नाम है, क्लास फुल। इस पे 24 सबनेट मास्क है, मतलब क्लास बी का जो इस पे सबनेट मास्क दिया है वो 255.255.255.0 है ना। और जो 120 है, ये जो 120 दिखा रहा है, ये 120 आपको बताता है इसकी एडी वैल्यू। ये इसकी एडी वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्टेंस। जो इसका 1 है, 1 ये दिखाता है कि कितना, मतलब कितना दूर राउटर लगा हुआ है, कितने हो 1 हो दूर राउटर लगा हुआ है। देखो 192.168.1.0 से लेके 1.12 तक जाने में केवल एक होप आ रहा है, तो एक राउटर जरूर लगा हुआ है। ये जो दिखाता है ये इतने सेकेंड, ये टाइमर होता है कि कितने सेकेंड्स में, ये देखो ये राउट कितनी टाइम में मतलब लर्न किया हुआ है इसने, ठीक है ना। ये हमारा टाइमर होता है। और ये दिखाया गया हुआ है जो फास्ट इथरनेट 0/0, ये देखो, द आउटबाउंड इंटरफेस गोइंग टूवर्ड द डेस्टिनेशन। ये आउटगोइंग इंटरफेस है जो डेस्टिनेशन के लिए गया हुआ है। तो ये कौन सा इंटरफेस है? ये अगर ये यहाँ पे देखो तो ये दिखाएगा आपको, ये डेस्टिनेशन के लिए गया है 12 के लिए। ये जो इसने लर्न किया था वो यहाँ से किया था, एक हाफ काउंट दूर है ये 12 के लिए, तो वो ही इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो, है ना। 12 ये किया हुआ 1 से, तो वो चीज यहाँ दिखाई हुई है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस टेबल में। डेटाबेस टेबल में क्या आता है? रिप डेटाबेस टेबल कीप ऑल राउट एंड समरी राउट्स इन टेबल। डेटाबेस टेबल में क्या करता है? जितनी भी इसके राउट्स की समरी होती है वो सारी की सारी सेव करके रखती है वो अपने रिप डेटाबेस टेबल में। जो भी रिप की डेटाबेस टेबल होती है इसमें सारी समरी होती है कि कौन सा राउट कहाँ से कनेक्ट है। देखो जैसे कि ये 12 है, ये इतने सेकंड में लर्न हुआ है, इसका जो पोर्ट है वो ये रहा। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, समरी में दिखाएगा आपको कि डेटाबेस टेबल में कौन कौन से राउट है, कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुआ है, कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्ट है और कौन कौन से इसने लर्न किए हो। तो ये सारा चीज इसमें डेटाबेस टेबल में दिखाएगा, ठीक है। आरआईपी के जो कमांड्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल।
देखो जब शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं तो क्या बताता है, बेसिकली एक बार पढ़ लेते हैं। कमांड इज यूज्ड व्हेन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज बीइंग रन ऑन द डिवाइस। ठीक है, जब भी हम डायनेमिक प्रोटोकॉल रन करते हैं, दिस कमांड डिस्प्ले समरी ऑफ कॉन्फ़िगर राउटिंग प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन। जो आपकी आरआईपी है, राउटिंग प्रोटोकॉल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, रिप की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी समरी, वो आपको सब कुछ दिखाएगी इसके अंदर, है ना। इट्स यूजफुल फॉर क्विकली वेरीफाई हाउ राउट प्रोटोकॉल आर कॉन्फ़िगर। ये बताता है कि आपके प्रोटोकॉल्स कैसे कॉन्फ़िगर किए हुए। देखो जैसे कि इस पे मैंने कमांड डाली शो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये बताएगा शो आईपी प्रोटो डालने पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, रिप चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, सेंडिंग अपडेट एवरी 30 सेकेंड्स, ये बताता है जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है, अपडेट इंफॉर्मेशन जो होती है वो 30 सेकेंड में सेंड करता है। नेक्स्ट ड्यू टू 15 सेकेंड इनवैलिड। ठीक है, ये 30 सेकेंड और नेक्स्ट ड्यू टू 50 सेकेंड में ये इंफॉर्मेशन जो इसकी होती है वो सेंड होती है। जो इसका इनवैलिड होता है, इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड का होता है। होल्ड ऑन टाइमर 180 सेकेंड जो आपको बताया गया, और जो फ्लश टाइमर होता है 240 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, अब इसमें जो इंटरफेस है, इंटरफेस ये दो राउट को सेंड कर रिसीव कर रहे हैं। वैसे ही ये 6 वाला इसे सेंड कर रहा है, ये इसे रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसमें मिनिमम पाथ काउंट 4 है। राउटिंग नेटवर्क इसके अंदर 2 दिखाए है, 12 और 13 का। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पे 12 और कहाँ पे 23 का। ठीक है, जो इसका गेट पे ये 12.1 गेट पे है और इसका 13.2 गेट पे है। ठीक है ना, ये गेट पे की है। ये इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्टेंस जो होता है वो 120 है, तो ये दिखाया गया हुआ है। और ये जो अपडेट टाइम होता है, जो लर्न करते हैं या जो अपडेट कितना टाइम लगता है अपडेट करने में, वो दिखाया गया हुआ है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन शेप कर रखी है आरआईपी की, तो मैं अभी ये कॉन्फ़िगर करूंगा। उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं टाइमर्स की। टाइमर्स की बात करते हैं। इसमें देखो अपडेट टाइमर होता है, इनवैलिड टाइमर होता है, होल्ड डाउन टाइमर होता है और फ्लश टाइमर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, 4 टाइप के टाइमर्स होते हैं आरआईपी में। ठीक है, जो इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, जो अपने राउट को एक्सचेंज करने के लिए इसमें जो टाइमर होता है वो 30 सेकेंड का हो रहा है। एवरी 30 सेकेंड भी अपने राउट एक्सचेंज करता है अपने कनेक्टेड इन राउटर से। जो भी इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है, एवरी 30 सेकेंड में ये अपना जो इसकी अपडेट करता है, एवरी 30 सेकेंड में ये अपने राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। इनवैलिड टाइमर ये होता है इफ नो अपडेट कम, अगर कोई भी अपडेट नहीं आती है 30 सेकेंड तक, तो ये वेट करेगा 180 सेकेंड तक, है ना। 180 सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये उसे इनवैलिड कर देगा 180 सेकेंड के बाद, कि वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे ये लिखा then destination router consider it is a invalid in the scenario the destination router mark hope count as 16 for the router। वो क्या सोचेगा कि ये हमसे 16 होप दूर है, तो उसे इनवैलिड बता देगा। होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है, द राउटर वेट्स फॉर द नेबर राउटर टू रिस्पॉन्स फॉर हिज टाइम। इफ द राउटर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्स विद इन अ गिवन टाइम देन डिक्लेयर डेड। देखो ये वेट करेगा 180 सेकेंड, उसके बाद ये डिक्लेयर कर देगा कि भैया ये खत्म हो चुका है, ये हमारे पास राउट नहीं है ना। फ्लश टाइमर ये होता है द एंट्री ऑफ द राउट विल बी फ्लश इफ डज नॉट रिस्पॉन्स विद इन द फ्लश टाइम आफ्टर द टाइम। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, फ्लश टाइमर क्या होता है, फ्लश टाइमर ये वेट करता है कि आपका पहले 180 सेकेंड वेट करेगा, फिर प्लस 60 सेकेंड और वेट करेगा। अगर नहीं होता है तो उसे फ्लश कर देगा, वो अपने जो इसकी राउटिंग टेबल होती है वहां से ये उसे हटा देगा, डिक्लेयर कर देगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रिप की कॉन्फ़िगरेशन की। तो हम जाते हैं GNS3 पे फर्स्ट। ये हमारा GNS3 आ गया। इस पे जो मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ एक बार, कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या कर रखी है। इसके अंदर जो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये इंटरफेस मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो एक बार आप देख लो। जो मैंने इसके इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, ये देखो, जो इसका देखो, इस जो नीचे ये एक हमारा फायरफॉक्स और एक पीसी जो लगा हुआ है, ये कनेक्ट है 192.168.1.0, मतलब इस वाले इंटरफेस से 6/0 से। इसका जो नेटवर्क है ये होगा 192.168.1.0। ठीक है ना।
और इससे जो नीचे आईपी दिया हुआ है फायरफॉक्स के लिए दिया 1.2 और पीसी के लिए दिया हुआ 1.3। जो इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 1.1। इसका ये 1.1 192.168 1.1, ठीक है ना। जो हमारा 1 से लेके 2 के बीच में कनेक्टिविटी है, ये इसमें जो मैंने कनेक्टिविटी कर रखी है वो 192.168 12.0, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो 12.0 की कनेक्टिविटी कर रखी है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ऐसे ही कनेक्टिविटी 2 से 3 के बीच में कर रखी है तो 23। ये हो गया हमारा 1, ये हमारा हो गया 2, ठीक है ना। यही कनेक्टिविटी मैंने कर रखी है इसमें 6/1। ये जो इसमें नेटवर्क मैंने यूज किया 192.168.30.0 यूज कर रखा है मैंने, और ये मैंने 30.2 और ये 30.1 कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। चलो तो हम चलते हैं GNS3 पे। ये हमारा GNS3 आ गया। आप लोगों को ये तो पता है कि आप लोगों को आईपी एड्रेस तो देना आता ही होगा राउटर्स पे और पीसीज पे। नहीं आता तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कैसे हम आईपी एड्रेस देते हैं राउटर्स में। तो राउटर को आईपी एड्रेस देने के लिए हम इनका पहले कंसोल ले लेते हैं। राउटर वन का कंसोल ओपन किया, ठीक है। ऐसे ही राउटर 2 का और राउटर 3 का कंसोल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 कंसोल ले लिए मैंने, मतलब राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले राउटर 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये नोटपैड बना रखा है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर 1 को अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारी जो कमांड है, सबसे पहले आप देख रहे हो आप प्रिविलेज मोड में हो, ठीक है ना। अगर आप प्रिविलेज मोड में है तो कॉन्फ़िगर के लिए आप कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा। तो प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए जो कमांड होती है उसे बोलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, या शॉर्ट में कॉन्फ़िग टी। तो हम डालते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल या कॉन्फ़िग टी, ठीक है। अब हम आगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो सबसे पहले हमें जाना है इंटरफेस पे। इंटरफेस कौन सा, फास्ट इथरनेट 6/0। तो फास्ट इथरनेट डाला मैंने, देन 6/0 के अंदर जाने के बाद आईपी, देन एड्रेस। ये तो आई गेस सब लोगों को आता ही होगा आईपी एड्रेस कैसे देना है राउटर या स्विचेस के अंदर, है ना। तो सिंपली ये आईपी एड्रेसिंग ये तो सबको आना ही चाहिए। तो उसके बाद क्या किया, आईपी एड्रेस जैसे ही मैंने लिखा उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस देना है, तो हमने आईपी एड्रेस दिया है 192.168.1.1। ये मैंने आईपी एड्रेस दिया है इसे, देख रहे हो 192.168.1.0। ये नीचे वाले इंटरफेस को दिया मैंने। तो ये मैंने आईपी एड्रेस दिया, उसके बाद सबनेट मास्क, देन 0, देन नो शट डाउन की मतलब इंटरनेट अप हो जाए, सॉरी ये इंटरफेस अप हो जाए, नो शट डाउन दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना है। तो दूसरा इंटरफेस कौन सा है, F0/0, ये वाला, ठीक है ना। तो इसे देने के लिए हमें इंटरफेस में जाना है, पास इथरनेट 0/0। उसके बाद हमें आईपी एड्रेस डालना है, आईपी एड्रेस, देन उसका जो आईपी है 192.168.12.1, 12.1 है क्योंकि ये रहा 12.1 है इसका, ठीक है ना। उसके बाद आपको देना है सबनेट मास्क, क्योंकि मैंने 24 ले रखा, क्लास फुल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने क्लास लेस नहीं दिया हुआ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने फिर से नो शट कर दिया, नो शट डाउन कर दिया, जिससे हमारा जो इंटरफेस है वो अप आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्फ़िगर हो गए, ठीक है ना। अगर हमें चेक करना है ये दोनों कॉन्फ़िगर हैं तो हमें क्या करना है, प्रिविलेज मोड में जाके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से आप चेक कर लेंगे जो इनमें मैंने आईपी दिया हुआ है। तो इसमें अभी जो 0/0 को मैंने आईपी दिया हुआ है, फास्ट इथरनेट 0/0 को, वो दिया हुआ है 12.1, ठीक है ना। और दूसरा हमने आईपी दिया था 6/0 को। तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये रहा 6/0 को, ये दोनों अप है, देख रहे हो, ये भी अप है और ये भी अप है, ठीक है। ये दो आईपी हो गए। अब हम बात करते हैं राउटर 2 की। तो राउटर 2 के लिए मैंने ऑलरेडी एक ये बना रखा है, ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी आईपी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट मारता हूँ यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ आके मैंने
पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमने आईपी दे दिया। अब ये आईपी मैंने कौन कौन से दिए वो भी दिखा देता हूँ। जो हमारा एफ 0/0 है इसे मैंने दिया है 12.2, और जो 6/0 है इसे मैंने दिया 23.1। तो ये मैं चेक करके दिखा देता हूँ। अगर आप कॉन्फ़िगर मोड में हो तो कॉन्फ़िगर मोड में भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी शो कमांड चला सकते हैं। उस शो कमांड चलाने से पहले आपको डू लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो कंप्लीट कमांड डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने इंटरफेस वाली अभी आपको कमांड दिखाई थी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अगर वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाऊंगा नहीं चलेगी, उससे पहले मैं डू लिखना पड़ेगा, डू देन शो आईपी इंटरफेस देन ब्रीफ, ठीक है। अब ये कमांड चलेगी। अब इसमें दो आईपी हैं, एक 12.1 दिया है 0 को, इसको 12.2 दिया है, और उसके बाद जो हमारा आएगा 6.6/0 दिया हुआ है, वो दिया 23.1 को, इसको, ठीक है ना। ये दो आईपी हो गए। अब हम जाते हैं राउटर 3 पे। राउटर 3 पे भी सेम यही कर लेते हैं, इन दोनों इंटरफेस को आईपी देना है, तो इसको भी मैंने आईपी दे दी, ठीक है ना। इन दोनों का आईपी दे दी मैंने। अब ये तीनों को हम आईपी एड्रेस मिल चुका है, ठीक है ना। ये देखो तीनों का आईपी एड्रेस मिल गया ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने पीसी को आईपी दे देते हैं एक बार। पीसी को आईपी देने के लिए पीसी ऑन कर लेता हूँ मैं, तीनों पीसी ऑन करने पड़ेंगे। तो तीनों पीसी पहले ऑन करता हूँ, पीसी 1 देन पीसी 2 और ये हमारा पीसी 3 हो गया। ये हमने तीनों पीसी ऑन कर लिए, ठीक है ना। पीसी 1 हो गया, पीसी 2 हो गया और पीसी 3 हो गया। ये तीन पीसी आ गए, 1 2 और 3, ठीक है। अब हम पीसी 1 को आईपी देते हैं। इसमें आईपी देने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा आईपी, उस पर स्पेस जो भी उसकी आईपी होगी 192.168.1.2, इसको मैं 3 देता हूँ, सॉरी 3, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस देके /255 जो इसका सबनेट मास्क होगा वो सबनेट मास्क, देन उसका गेट पे है 192.168.1.1, ये गेट पे दिया और ये हमारा आईपी सेट हो गया, ठीक है। ये पीसी 1 का आईपी है। अब पीसी 2 का आईपी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा, देख लेता हूँ पीसी 2 का। ये पीसी 2 का है 30.2, ठीक है ना, 30.2। एक बार हम पीसी 2 देख लेते हैं, 30.2 ही है पीसी 2 में, 30.2 30.3, ठीक है। पीसी 2 में गए, यहाँ पे डाला तो ये 30.2 दे दिया, और पीसी 3 को भी यहाँ पे एक बार दोबारा से करते हैं, 30.3 कर देते हैं यहाँ पे, 30.3 स्पेस /255.255.255.0, देन इसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट गेट पे 30.1, ठीक है ना। ये इसका हो गया डिफ़ॉल्ट गेट पे, और ये मैंने दे दिया। ये तीनों को आईपी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। इसको इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, जो इसमें ये आईपी दिया हुआ है यहाँ पे ये सारे हैज़ हटा देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जब जीएनएस दोबारा से कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कैसे करते हैं, तो उसमें आपको यहाँ दिखाऊंगा कि कैसे इसको आईपी देते हैं, ठीक है ना। तो 2 सेकंड में आईपी पहले दे देता हूँ, कॉपी किया देन इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 1/2 है, इसे 1/2 कर दिया। इसका गेटवे है 1 1, ठीक है, इसका गेटवे हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो इनको मैंने सबको आईपी दे दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पिंग कहाँ कहाँ करता है, कहाँ कहाँ करेगा, ठीक है ना। तो हम जाते हैं पीसी 1 पे, पीसी 1 से पिंग करते हैं अपने पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे को। तो यहाँ पे पिंग जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 192.168.1.1, तो ये पिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब ये पिंग करके देख लेते हैं 1.2 करेगा या नहीं। 1.2, तो 1.2 पिंग नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है या तो ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ आईपी मिला या नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इसे आईपी मिला होगा, ये नहीं, इसे आईपी नहीं मिला हुआ है।
इसे आईपी नहीं मिला हुआ, तो इसे एक बार हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं PC2 पे। इससे मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। नहीं तो इसकी जगह मैं कोई पीसी लगा देता हूँ और उससे कर देता हूँ, तो वो भी वर्क करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे रिमूव करके यहाँ से पहले तो इसे स्टॉप किया, देन इसे रिमूव किया, एक पीसी उठा के यहाँ लगा दिया मैंने और इसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इससे क्या किया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे एक बार मैं स्टार्ट किया, देन इस पर मैं कंसोल पे गया, ये PC4 हो गया हमारा। और इससे भी हम एक आईपी दे देते हैं, इसे आईपी देना है हमें आईपी 192.168.1 डॉट, इसे देना था 1.2 आईपी दिया, देन फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसका सबनेट मास्क जो था, इसका सबनेट मास्क दे दिया, उसके बाद इसका डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, ठीक है ना। ये हो गया कॉन्फ़िगर। अब अगर हम PC1 से PC2 को रीच करेंगे तो रीच होगा, ये देखो, ठीक है ना, ये रीच हो रहा है ना, मतलब ये कम्युनिकेशन हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब ऐसे ही हम चेक करते हैं PC2 से PC3, सॉरी PC2 से करेंगे हम पिंग PC3 को, पिंग 192.168.30.3, तो ये भी पिंग हो रहा है। मतलब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है यहाँ से यहाँ तक, ये कॉन्फ़िगरेशन जो, ये एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन की है हमने, ठीक है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, और इसका डुप्लीकेट लिया, जस्ट सेकेंड, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ तक ये सारी वर्क कर रही है, ठीक है ना। इसे एक बार मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है ना, और इसे दे देता हूँ मैं रेड, तो एक बार इसे कलर दे दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्टिविटी, इनकी कनेक्टिविटी आपस में, इनकी कनेक्टिविटी आपस में, बट यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर हम PC1 से पिंग करते हैं ये वाले PC पे 12.1 को, तो हम एक बार 12.1 को पिंग करते हैं, तो 12.1 भी देख लेते हैं, 12.1 पिंग होना चाहिए, ठीक है, पिंग हो रहा है, लेकिन 12.2 पिंग नहीं होगा। 12. पिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस है, तो हमने 12.2 किया, ये पिंग नहीं होगा, ठीक है ना, ये पिंग नहीं होगा, ये RTO आ जाएगा, आपके रिक्वेस्ट टाइम आ जाएगा, अनरीचेबल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने अगर यहाँ तक, अगर हम यही चीज़ जाएंगे 23.1 पे भी, ये भी पिंग नहीं होगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ गया, ठीक है ना, ये पिंग नहीं हो रहा। आप कहीं से भी देख लो, अगर आप 4 से भी देखोगे तो पिंग 192.168.1.1 नहीं, सॉरी 1.1 पिंग कहाँ से हो रहा है, PC4, सॉरी PC4 तो यही रहा, गलत किया, PC3 से करते हैं हम, पिंग 192.168 डॉट, PC3 से करते हैं 1.1 को, ठीक है, नहीं पिंग होगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। अब देखो डायनेमिक कब यूज करते हैं, डायनेमिक हो गया आपका, या आपका डिफॉल्ट हो, या आपका बेसिकली डायनेमिक और स्टेटस, दो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम यूज करते हैं आपस में राउटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके देखो, राउटर 1 से लेके राउटर 3 तक अगर आपने कम्युनिकेट कराना तो इनमें कोई ना कोई आपको प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। बेसिक आप स्टैटिक प्रोटोकॉल चला लें, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला लें, नहीं तो आप डायनेमिक में रिप चलाएं, OSP चलाएं, या GRP चलाएं, या इंटरनल BGP चला लें, कोई भी प्रोटोकॉल चलाएंगे तभी ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप, हमें इन पे रिप कॉन्फ़िगर करना है। तो रिप में क्या करता है, अपने
जो भी इसके इंटरफेस, जो भी इसका आईपी है, तो अपना आईपी शेयर करता है। तो सबसे पहले हम रिप में कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर 1 में जाते हैं और कॉन्फ़िग मोड में सबसे पहले हमें रिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाने के लिए उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे राउटर रिप RIP, राउटर रिप डाल दिया, एंटर किया, हम राउटर के अंदर आ गए, कॉन्फ़िग राउटर के अंदर आ गए। इसके अंदर हमने कहा वर्जन 2 चलाना है हमें, ठीक है ना। तो वर्जन 2 चलाया, क्योंकि वर्जन 1 में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वर्जन 1 सिक्योर नहीं है, इसलिए हम वर्जन 2 यूज़ करते हैं। वर्जन 2 चलाया और इसमें हमने लिख दिया नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी क्या, समरी, नो ऑटो समरी कर दिया कि मतलब ये अपने आप से रीड ना करे, जो मैं दे रहा हूँ वो ही इसे शेयर करे, वही नेटवर्क शेयर करे जो मैं देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट से सबनेट मास्क या कोई चीज़ें शेयर ना करे, है ना। तो इसे आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं राउटर रिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर रिप लिखना है, देन वर्जन लिखना है, उसके बाद नो ऑटो समरी लिखना है, देन उसके बाद आपको क्या टाइप करना है, नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क टाइप करना है, जो इसके खुद के नेटवर्क है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है, जो इंटरफेस के जो आईपी एड्रेस है उन्हें शेयर करना है ना, उन्हें सब लोगों को देना। बेसिकली ये क्या करता है, अपने जो राउट होते हैं, अपने जो आईपी होते हैं वो शेयर करता है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने लिखा नेटवर्क, देन जो इसके नेटवर्क है, इसके दो नेटवर्क हैं, एक है 192.168.1.0, इसे शेयर किया। सेकेंड जो हमारा है वो है 12.0। 12.0 ये कैसे आया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो नीचे वाला, जो ये रेड वाला बॉक्स आप देख रहे हो सर्कल, इसके अंदर जो नेटवर्क है इसमें चल रहा है 192.168.1.0 का नेटवर्क, और ऊपर वाले में चल रहा है 192.168.12.0 का नेटवर्क। तो ये दो हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो नेटवर्क दे दिए। अब हम बात करते हैं राउटर 2 में। राउटर 2 में भी हमें ऐसे ही करना है। तो ऑलरेडी मैंने ये लिख रखा है, आई गेस एक बार देख लेता हूँ। राउटर 2, राउटर 1 ये हो गया, राउटर 2 ये हो गया। तो राउटर 2 में भी दो हमारे हैं, तो यहाँ पे राउटर रिप वर्जन 2 समरी यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये भी इसने अपने नेटवर्क शेयर कर दिया, इसने बता दिया भैया ये मेरे दो नेटवर्क है, ठीक है, और इसने बता दिया ये मेरे दो नेटवर्क है। अब राउटर 3 पे आते हैं, राउटर 3 भी शेयर करेगा अपने नेटवर्क, तो इसने भी बता दिया हमारे पास ये दो नेटवर्क है। तो ये मैंने कॉपी किया और राउटर 3 ये यहाँ पे कर दिया। अब देखो आप, इसने नेटवर्क किए, अब थोड़ा सा वेट करो। अब इसके पास थोड़ा सा वेट करने के बाद 30 सेकेंड का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको लॉक्स आने लगेंगे। अगर लॉक्स नहीं आते तो लॉक्स आप ऑन कर सकते हैं आईपी डीबग से, है ना। आईपी डीबग या डीबग, यू ऑल डीबग आईपी रिप लिखेंगे तो उसके जो भी लॉक्स होते हैं रिप के, वो सारे आपको दिखाने लगेगा, लॉक्स आने लगेंगे। तो मैं अभी नहीं करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पिंग चेक कर लेता हूँ ये हमारे आपस में कम्युनिकेट हुए या नहीं हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पिंग करते हैं, ये देखो यहाँ से पिंग करेंगे, PC3 से जो मैंने पिंग किया था 1 को, ये पिंग नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे गया, पिंग किया, थोड़ा सा वेट किया, ये देखो पिंग हो रहा है 1। अब PC2 से, PC4 से, नहीं PC1 से जो पिंग किया था मैंने 23.1, तो इसे देख लेते हैं। पिंग करके ये पिंग हो रहा है, मतलब ये आपस में कम्युनिकेट करने लगे हुए हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम 2 से भी पिंग करेंगे ना किसी को भी, अगर ये PC1 से और PC4 से पिंग करेंगे, PC2 को PC3 को, ये पिंग करेगा। अगर हम 23 को पिंग करेंगे वो भी पिंग होगा, है ना। और 30 को भी करेंगे, किसी को भी आप, ये मैंने रिप आपको कम्युनिकेट करके दिखाया है, ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो कैसे चेंज करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो इनका 180 से जो सेकंड जो इसका टाइम होता है रिप का, डेट टाइम 180 सेकंड होता है ना। होल्ड डाउन टाइमर होता है वो भी 180 सेकंड होता है, और इसका फ्लश टाइमर होता है 240 सेकंड्स होता है। तो वो भी हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हमें टाइमर चेंज करना है इसका, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइमर था वो क्या था, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड्स, 240 सेकेंड्स और 60 सेकेंड। तो अगर हमें टाइमर चेंज करना है तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा राउटर रिप पे, ठीक है ना। तो हम जाते हैं राउटर रिप के अंदर, हम गए,
इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा टाइमर चेंज करने के लिए, टाइमर टाइम TIM टाइम्स बेसिक BAS बेसिक। और देखो टाइम बेसिक में आप एक बार चेक कर लें कौन कौन से टाइम होते हैं। इसमें दे रखा है अपडेट्स टाइम के लिए। सबसे पहले अगर हम दे देते हैं 30, ठीक ना, 30 दे दिया। उसके बाद मैंने दे दिया इसको, मैं बता देता हूँ आपको, 90 या 90 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे दे दिया 180, देन मैंने दे दिया 270, ठीक है ना। ये हो गया इसका टाइमर। अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने इसमें दे रखा है 30, 90, 180 और 270, ये क्या है देखो। जब हमने टाइमर चेंज किया, आपको पहले पता होना चाहिए जो इसका जो राउटिंग टेबल अपडेट टाइमर था वो 30 सेकंड कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये जो 180 इनवैलिड था वो 90 कर दिया। उसके बाद 180 मैंने कर दिया इसका होल्ड डाउन टाइमर, और जो 240 था 240 था वो मैंने कर दिया इसका फर्स्ट टाइम 170। तो ये हमारा टाइमर चेंज हो गया। तो ये हमारे टाइमर होते हैं। टाइमर कैसे चेंज करते हैं मैं फिर से बता देता हूँ आपको। राउटर रिप के अंदर जाओगे, उसके बाद आपको टाइमर्स स्पेस बेसिक लिखना है। उसके बाद जो भी आपको टाइमर चेंज करना है वो आप टाइमर चेंज कर सकते हैं। होल्ड डाउन टाइमर, फ्लश टाइमर, इनवैलिड टाइमर, और आप राउटिंग अपडेट का जो टाइमर होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको मैं कुछ शो कमांड्स दिखा देता हूँ। शो IP PROT प्रोटोकॉल्स, इस पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है देखो, इस पे रिप चल रहा है, ठीक है ना। गेट पे इसका 2 है, 1 का जो मैंने दिया हुआ है। गेट पे ये दिखा रहा है, डेस्टिनेशन जो है इसका AD वैल्यू ये दिखा रहा है, लास्ट अपडेट ये दिखा रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट जो इसकी AD वैल्यू है ये रही। मैक्सिमम 4 पाथ है। ये इस पे रिप का प्रोटोकॉल है। अगर हम जाते हैं इस पे शो IP राउट RIP, ठीक है। सो IP राउट पे गए हैं तो ये दिखा रहा है ये राउटर 23 12 डॉट वाया इससे यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, 23 कनेक्ट हो रहा है वाया 12 से, ठीक है ना। यहाँ से कनेक्ट हो रहा है 23, और ये 30 कनेक्ट हो रहा है 12 डॉट, ये भी वाया 12.2 से लर्न हो रहा है। जो 30 है हमारा ये 2 हॉप दूर है। अब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हम यहाँ से पिंग कर रहे हैं ना, यहाँ से मैंने दिया। तो देखो यहाँ से जो आपका ये 2 हॉप दूर कौन सा दिखा रहा है 30 का वाया 12 से। ये देखो यहाँ से जो ये 30 वाला ये 2 हॉप दूर है, एक और एक 2। जो ये कनेक्ट है फास्ट इथरनेट से कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/0 का से, ये रहा, ठीक है ना। 0 से 12 के इंटरफेस से ये इसका इंटरफेस दिखा रहा है। रिप R का मतलब है ये रिप। और गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्स आपको मैंने बताया था क्या होता है। गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्स किसे कहते हैं, जब हम डिफॉल्ट राउट सेट करते हैं। इस पर अगर हम डिफॉल्ट राउट यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम डिफॉल्ट राउट दे देंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट राउट देते हैं, कोई भी राउट आए वो नेक्स्ट ऑफ इसके लिए चला जाए, तो ये गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्स यहाँ पे दिखा देगा कि अब वो IP एड्रेस दिखाएगा आपको, ठीक है ना। ये था हमारा रिप। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा EIGRP।